नमस्कार। पिछली बार हमने सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 1 देखा था। आज हम सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 2 जो कि संधिगत रोग विज्ञानीय अध्याय है वो हम देखेंगे। अथातः संधिगत रोग विज्ञानीय अध्यायं व्याख्यास्यामः यथा उवाच भगवान धन्वंतरी, जैसे भगवान धन्वंतरी ने बोला है। सबसे पहले आपको मालूम है कि संधिगत रोग जो है वो 9 हैं। वो कौन से हैं? पूयालसः, सोपनाहः, स्त्रावः, पर्वणिका, अलजी, कृमिग्रंथिश्च विज्ञेयः, रोगः संधिगतः 9। इसका मतलब क्या है? संधिगत रोग 9 है। कौन से हैं? पूयालस, उपनाह, 4 तरह के स्त्राव, पर्वणिका और अलजी। ठीक है, 4 तरह के स्त्राव हो गए, फिर पूयालस हो गया, पर्वणिका हो गया, अलजी हो गया, उपनाह हो गया एंड कृमिग्रंथि। इस तरह से ये जो है ये 9 रोग है। उसमें से स्त्राव जो है वो असाध्य बताया गया है और बाकी जो रोग है वो साध्य बताए गए हैं। ठीक है, तो अब हम एक के बाद एक इसके लक्षण देखेंगे। पहले आता है पूयालस और उपनाह। ये दोनों भी जो है वो संधि में होने वाले रोग है, कनिनिका संधि में होने वाले रोग है, इसलिए ये साथ में बताए गए हैं। उसके अलग लक्षण क्या होते हैं? पहले पूयालस का लक्षण बताती हूँ। पक्वः शोफः संधिजः संस्रवेदाः यः सांद्रम पूयम इति पूयालसः सः। इसका मतलब क्या है? नेत्र की संधि में पहले शोफ हो जाता है, ओके, उसके बाद में उसको पक्व, वो शोफ जो है वो पक्व हो जाता है और उसमें से फिर सांद्र या पूय स्त्राव ऐसे निकलता है, उसे पूयालस कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में उपनाह है जो कि ग्रंथि ही न अल्पो दृष्टि संधाव पाकः कंडु प्रायो निरुजः तु उपनाह। इसका मतलब क्या है कि कैसे स्त्राव होते? यहाँ क्या होता है कि संधि में, मतलब कनिनिका संधि में बड़े आकार की न पकने वाली, ओके, ग्रंथि ही न अल्पो, छोटी नहीं, बड़े आकार की कनिनिका संधि में ये शोथ हो ग्रंथि आ जाती है। अपाकः, ये पकती नहीं है, यहाँ पर पाक नहीं होता है, वेराज पूयालस में पाक बोला गया है। ओके, कंडुहु प्रायोः, इसमें क्या होता है कि कंडू रहता है, प्रायः कंडू रहता है और निरुजः, रुजा नहीं रहती, पेन नहीं रहता है। ओके, तो ये जो है दोनों में फर्क है। दोनों भी कनिनिका में ही होने वाले हैं, पर वहाँ पर पक्व शोफ हो जाता है, शोफ होता है पहले, वो पक्व हो जाता है फिर, और उसी में से सांद्र, पिच्छिल, पूय ऐसा स्त्राव निकलता है, वो है पूयालस। और उपनाह क्या है? ग्रंथि हो जाती है, बड़े आकार की ग्रंथि, न अल्प बोला है, और अपाकी ऐसे होती है ये दो, और कंडू रहता है पर रुजा नहीं रहती, निरुजा। ये उसमें दोनों में से फर्क है। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद में बताया गया है कि 4 तरह के स्त्राव जो मैंने बताए वो गत्वा संधिन अश्रुमार्गेण दोषः कुर्युः स्त्रावान रूपविहीनान कनीनान, ये भी कनिनिका संधि में होने वाला दोष है। तान वै स्त्रावान नेत्र नाड़ीम अथैक तस्या लिंगम कीर्तयेषु चतुर्धः। 4 तरह के स्त्राव है। कहाँ होते हैं? अश्रु मार्ग में। यहाँ पर ये संधि जो है ना, ये कनिनिका संधि में होते हैं, खासकर अश्रु मार्ग में दोष उसमें से आ जाते हैं, प्रकोपित दोष, और फिर वहाँ से कनिनिका संधि में से स्त्राव निकलते रहता है। अब ये स्त्राव कैसे, किस तरह का स्त्राव है, उस तरह से ये स्त्राव के 4 प्रकार किए गए हैं। पूय, श्लेष्म, रक्त और पित्त, वो मैं बता देती हूँ आपको। पाकः संधौ संवेद्य यश्च पूयम, ओके, पाक होता है संधि के स्थान में, वेदना रहती है और पूय स्त्राव निकलता है, वो उसे पूय स्त्राव बोलते हैं। उसके बाद में पूय स्त्राव न एक रूपम प्रतिष्ठा, एक रूप से वो बाहर नहीं आता है, ओके, वो अनेक रूप से बाहर आता है। ओके, उसके बाद में जो श्वेतम, सांद्रम, पिच्छिलम,
सस्रंवेद्यः श्लेष्मास्रावो निरुजः सप्रदिष्टः। श्लेष्मस्राव कैसे होता है कि श्वेत मतलब सफ़ेद रंग का सांद्र पिच्छिल स्राव निकलता है और उसको श्लेष्मस्राव बोलते हैं। यहाँ पर भी रुजा नहीं होती है। उसके बाद में रक्तस्राव का वर्णन बताते हैं। रक्तस्रावः शोणितोत्थः सरक्त उष्णम न अल्पम ससंवेद्यम इति सांद्रम न अति सांद्रम ऐसे बोला है। रक्तस्राव जो है वो रक्त से उत्पन्न होता है और ये अल्प होता है, ओके, उष्ण होता है, ठीक है, और न अल्पम उष्णम न अल्पम कम नहीं होता है, ज़्यादा मात्रा में आते रहता है और अति सांद्र होता है। न अति सांद्रम जो बहता है उसे रक्तस्राव बोलते हैं, ठीक है। पूयस्राव हो गया, श्लेष्मस्राव हो गया, रक्तस्राव हो गया, एंड देन पित्तस्राव है। पित्ताभासम नीलम उष्णम जलाभम पित्तास्रावः स्वस्रंवेद्यम संधिम इति ऐसे बोला गया है कि कैसे है। पीताभासम पीले रंग का जो ये स्राव है वो स्रवता है और क्या बोलते हैं उसको, कनिनिका के मध्य से ही वो आता है। संधि मध्यात बोले हैं, कनिनिका संधि के मध्य में से ही वो बहता रहता है, उसे पित्तस्राव बोलते हैं। उसके बाद में आता है अलजी, ओके। ये अलजी जो है ये कहाँ होती है, ये कृष्ण और शुक्ल संधि में, कृष्ण शुक्लगत संधि जो है वहाँ पर अलजी होती है। अब उसका क्या लक्षण बताया है। ताम्रा तन्वी दाह शूलोपपन्ना रक्ताग्नेयः पर्वणि वृत्त शोफा जाता संधौ कृष्ण शुक्ल अलजी स्या तस्मिन् एव ख्यापिता पूर्वलिंगैः। क्या बोला है कि ये अलजी जो है, पर्वणी और अलजी ये दोनों जो रोग है ये कृष्ण शुक्लगत संधि में होते हैं और ये क्या होता है यहाँ पर, ताम्र वर्ण का, ताम्रा पतली, तन्वी मतलब पतली, छोटा सा, छोटा हल्का, दाह शूल ऐसे ये वृत्ताकार शोफ हो जाता है। लाल रंग का हल्का गाढ़ा और जिसमें दाह है, शूल है, और जहाँ पर पित्त का ज़्यादा प्रकोप होता है ऐसे इसमें वृत्ताकार शोफ होता है, उसे पर्वणी कहते हैं। और जाता संधौ कृष्ण शुक्ले अलजी स्या तस्मिन्नेव ख्यापिता पूर्वलिंगैः। ये पतला न होकर फिर जब मोटा ये हो जाता है तो उसे अलजी कहते हैं। पर्वणिका के ही आगे की स्टेज है जो अलजी है। पर्वणिका में हल्का शोफ होता है, तन्वी शोफ होता है, और अलजी में वही शोफ गाढ़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है। उसके बाद में कृमि ग्रंथि नाम की एक व्याधि है। तो कृमि ग्रंथि में क्या होता है, कृमि ग्रंथि वर्त्मनः पक्ष्मणः। कृमि ग्रंथि ये जो है पक्ष्म वर्त्मगत संधि में होती है। पर्वणिका और अलजी शुक्ल कृष्ण में होती है, ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कृमि ग्रंथि वर्त्मनः पक्ष्मणः च कुंडुः कुर्यः कृमयः संधि जाताः नाना वर्त्म शुक्लस्य संधौ चरंतो अंतर्नयनम प्रदूषितम। क्या होता है कृमि ग्रंथि में, पक्ष्म और वर्त्म संधि में और वर्त्म और शुक्लगत संधि में ये जो छोटे छोटे तरह के कृमि हो जाते हैं। कंडुः कुर्यः कृमयः संधि जाताः, ये कृमि उत्पन्न होते हैं और ये कृमि कंडु उत्पन्न करते हैं, ओके, उसे कृमि ग्रंथि ऐसे बोलते हैं, ओके। तो ये जो है और ये संधि, ये जो है कृमि, ये अंतर्नयन, क्या बोला है, चरंतो अंतर्नयनम प्रदूषयन्ति। अगर ये तुरंत इसकी चिकित्सा न की जाए तो ये नेत्र के अंतर भाग में जाके फिर नेत्र को दूषित करते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। तो इस तरह से हमने 9 रोग संधिगत रोग बताए हैं। पूयालस और उपनाह जो है वो कनिनिका संधि में होते हैं। स्राव भी कनिनिका संधि में ही होता है, और 6 हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद में पर्वणिका और अलजी जो है वो कृष्ण शुक्ल संधि में होता है, और ये जो कृमि ग्रंथि है ये वर्त्म शुक्ल संधि में हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने आज द्वितीय अध्याय पूर्ण किया है। धन्यवाद।